भैया आपके बैग में क्या क्या रहता है? मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा बैग बहुत भारी रहता है और मैं बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें लेकर घूमती हूँ, बट दैट इज़ नॉट रियली द केस। अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास हर वो चीज़ होती है जिसकी मुझे ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। यू हैव टू बी रेडी। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, सोमा राठौड़ यानी कि तुमसे तुम तक की पुष्पा, जो अन्नू की माँ बनती है वही पुष्पा, उनसे पूछ लेते हैं व्हाट्स इन योर बैग। हूँ सोमा राठौड़ और आप मुझे देख रहे हैं सास बहू और साजिश में। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे इस बैग में क्या क्या है। वैसे तो बहुत सिंपल सा बैग है और लोग कहते हैं कि लड़कियों के बैग में आधी दुनिया होती है, तो आपको मैं अपनी दुनिया दिखाती हूँ। वैसे मेरी दुनिया बहुत चार्जर, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज होना हो, बैटरी जो है फ़ोन की चार्ज रहनी चाहिए। ओके, और रुमाल जिसका मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये। और होता है मेरा ये डायरी जिसमें मैं शूटिंग डेट्स सारे नोट करती हूँ। नोट करने के लिए हमें चाहिए पेन, तो मेरे पास ये 2 पेन रहते हैं और ये स्केच पेन भी रहता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। ये एक इत्र की बॉटल है जो मुझे बहुत पसंद है और ये मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ खाने के लिए, स्नैक्स थोड़ा सा इमरजेंसी गाड़ी वाड़ी में। ये वॉलेट जिसके अंदर कार्ड्स वगैरह सारी ज़रूरी चीज़ें होती है, थोड़े से पैसे कम रखती हूँ मैं। ये चीज़ है जिनको मैं यूज़ नहीं करती, पर रखा हुआ है कि कभी बाय चांस अचानक शूट से कहीं जाना पड़ गया या घर से डायरेक्ट कहीं जाना है तो थोड़ी बहुत कलाकारी करने की कोशिश कर लूँगी इमरजेंसी के लिए। बाकी थोड़े बहुत मेडिसिन्स वगैरह रहते हैं। मेरे खाने का बड़ा टेंशन रहता है, तो खाने का इंतज़ाम हर जगह रखती हूँ मैं। तो स्पून हाथ पता नहीं कैसे हो, क्योंकि मैं तो डॉग्स के साथ खेलती रहती हूँ कभी भी, इसलिए के लिए कभी ऐसा लुक में जाना है कहीं लगा ली। वर्धा नहीं है, तंबाकू नहीं, ये इलायची खुशबू, तो ये कभी कभी खा लेती हूँ मैं, है ना। और एक ये है मेरे पास कंपास, जो शायद कोई नहीं रखता लेकिन मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे दिशा का ज्ञान बहुत ज़रूरी लगता है जहाँ भी मैं रहती हूँ। एक बैग में सुबह से दोपहर तक मैं खाली कर चुकी हूँ, जिसमें मेरा लंच होता है, तो हमने लंच कर लिया है। और ये लंच के अलावा की चीज़ें हैं, ये है टोस्ट जिसको मैं दूध का कप के साथ लेना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। कुरमुरे का डब्बा, ये मैं अपने लिए नहीं लाती हूँ, इसका डिमांड सबसे ज़्यादा शरद जी करते हैं जो आपके आर्यवर्धन हैं। ये अगर मैं लेके ना आऊँ तो आर्यवर्धन सर मुझे ऐसा लुक देते हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो। इसके बिना मेरी एंट्री नहीं है, तो ये मुझे घर से लाना पड़ता है आर्यवर्धन सर के लिए और अनु के लिए, क्योंकि अनु भी कुरमुरे नहीं लाई आप, क्यों आई हैं, क्या ज़रूरत था। ये कुछ ग्रीन टी है, कुछ शुगर फ्री है, छोटू मोटू सा चीज़। बिल्कुल सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि मैं रहती भी कहाँ हूँ, विरार, तो विरार टू चांदीवली डेली के बेस में अगर ट्रैफिक है तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटा मेरा एक साइड का ट्रैवल होता है, तो दोनों साइड का मिला के कम से कम 3 से 4 घंटे होते हैं। तो वो 4 घंटे में अगर मुझे भूख लग गई
तो मैं क्या कहूँ। तो आज आपने मेरे बैग्स में से बहुत सारे राज जान लिए हैं। उम्मीद करती हूँ इसे देख करके आप लोगों को ज़्यादा भूख ना लगी हो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग डाइट वाले हैं। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को भूख लग गई तो। और जो मेरी तरह खाने के शौकीन हैं वो देख के ललच चुके हैं, तो आप भी अपने घर में कुरमुरे वगैरह बना करके इस तरह बैग भर के ला सकते हैं और खाने का आनंद ले सकते हैं। ये जो बैग आप देख रहे हैं, सुंदर सा प्यारा सा जालीदार कलरफुल बैग, ये बैग एक गिफ्ट है। और ये गिफ्ट मुझे दिया था शरद जी ने, मतलब आर्यवर्धन सर। तो वो कहीं बाहर घूमने गए थे और वहाँ से वो ये मेरे लिए लेके आए थे और मुझे उन्होंने दिया और कहा कि सोमा तुम खाने पीने का बहुत सारा सामान लाती हो ना, इसलिए मैं ये बैग तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इसमें लेके आना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल टॉकिंग अबाउट डांडिया, देखिए जी हमारी भाभी जी घर पर हैं और डांडिया प्रैक्टिस कर रही हैं और इनकी प्रैक्टिस को देखकर कोई है जो तन मन से नाच रहे हैं इनके साथ दूर दूर से। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट विभूति नारायण। भाभी जी घर पर है? डांडिया भाभी जी खेल रही हैं, लेकिन उन्हें देखकर मानो विभूति जी के अंदर एक करंट सा दौड़ रहा है। मन ही मन अंगूरी भाभी के साथ डांडिया खेलने के सपने देख रहे हैं विभूति जी। मम्मी नहीं, भाभी जी। नाश्ता क्यों बंद कर दिया? नाश्ती रही थी, अपनी आंखें सेक रही थी। मैंने कहा आपने नाश्ता बंद क्यों कर दिया? अरे विभूति जी, दिन में सपने देख रहे हैं आप, और आपके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होंगे। या वो तो भरभूति जी का सपना है। जब भी हम डांडिया खेले वो हमको छुप छुप के देखते हैं। क्या हंसी। और वो कितना ही कोशिश कर ले, हमको तो लड्डू के भैया के साथ डांडिया खेलना है। तो ये हर बार की कहानी है, पिछले 10 साल से कहानी यही चल रही है कि विभूति जो है वो अंगूरी के साथ डांडिया खेलना चाहता है, लेकिन लास्ट में कुछ न कुछ होता है। विभूति जी तो अंगूरी भाभी को देखकर आज इतना खुश हो गए हैं कि भाभी जी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इसका मतलब ये हो कि हमने आपकी हसीन तरीन परफॉर्मेंस जो है मिस कर दी। आपको नाच देखा ऐसा लग रहा जैसे कोई जंगल में मोरनी नाच रही हो। सच में बोलते हैं, ये मोरनी कहाँ से आया? सामने बैठी, इस बार आप डांडिया में डांडिया तोड़ नाचे। इसको आप पहनेगी ना तो ये घाघरा हो जाएगा। सच में। और बाल ऐसे बनाने वाले देखते हैं। अभी इस हेयर स्टाइल में आप माल लगेंगी, कमाल लगेंगी, कमाल। तो आप ऐसे बाल बना के आएंगे और ये घाघरा पहन के आएंगे ना भाभी, कसम से मैं ना कुछ मेमोरी को ना अपने दिमाग में ना काट कर लूंगा।
वैसे विभूति जी, आपको लगा कि आप भाभी जी की तारीफ करेंगे और आपको मौका मिल जाएगा उनके साथ डांडिया खेलने का, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंगूरी भाभी तो तिवारी जी के साथ ही डांडिया खेलना चाहती हैं। खूबसूरती तो इसी में है। अगर अंगूरी खूबसूरत है उसका रीज़न ही ये है कि विभूति जिस तरह से वो आशिकी करते हैं, जिस तरह भाभी जी की तारीफ करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक सेइंग है ना कि मतलब कोई भी औरत खूबसूरत तब लगती है जब आशिक उसको जो फील करवाता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स। अब यहाँ देखना ये होगा कि क्या विभूति जी का सपना पूरा होगा, क्योंकि फिलहाल तो अंगूरी भाभी ने विभूति जी के साथ डांडिया खेलने से इनकार कर दिया है। उसकी हिम्मत कैसे भी बेइज्जती करने की। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ डांडिया खेल, I'll play। मैं आपके साथ हर वो खेल खेलूंगा जो आप खेलना चाहती हैं लड्डू भैया के साथ। हमको कुछ भी खेलना है आपके साथ, बल्कि हम तो ई बार डांडिया ही नहीं खेलेंगे अगर लड्डू की भैया अपने साथ ना खेले तो। बाय बाय। क्या खिला दिया इस लड्डू के भैया ने भाई, इसी आदमी की बोली बोलती खबर जो सुनती। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल की बैचलरेट पार्टी चल रही है। मतलब जो हसरतें वो अपनी पहली शादी में पूरी नहीं कर पाई, इस दूसरी शादी में पूरी हो रही है, लेकिन नॉट विदाउट द ड्रामा, क्योंकि अभी भी सौम्या जिंदा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ससुर जी आ गए हैं पर्दाफाश करने। जोड़ा पहना के विदा करेंगे इस घर से। हमने ये नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। मेरी कुसुम ने नहीं किया, ये सब सौम्या ने किया। क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? दिस इज सो रॉन्ग। मुझे क्या लेना देना मंगल की शादी हो या उसकी बर्बादी? मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है ये शगुन की थाली को खराब करते हुए। तेरा तो मैं खून कर दूंगी चुड़ैल। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? देखिए, सौम्या जिनके दिल काले होते हैं, उनकी काली करतूतों की पोल एक ना एक दिन जरूर खुलती है। आज तो सौम्या की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए खुद मंगल के ससुर जी को आना पड़ा। जरा देखिए कैसे मंगल के ससुर जी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आते ही उन्होंने सौम्या की सारी पोल पट्टी खोल दी है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है ये शगुन की थाली को खराब करते हुए, चूड़ियां तोड़ते हुए। अब दरअसल कुसुम मंगल के लिए इस शगुन का जोड़ा लेकर आई थी, लेकिन जरा देखिए इस सौम्या ने इस जोड़े के साथ क्या किया। सौम्या को लगा कि इस बार भी वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ससुर जी ने सब कुछ देख लिया है। जो भी उसके शगुन का सामान था, जो कुसुम जी ने थाल तैयार की थी, मैं जाके उसमें उसकी चूड़ियाँ तोड़ दे रही हूँ और साड़ी पे इंक फेंक रही हूँ, बिंदी की पैकेट्स सब फाड़ दी। बेसिकली सब उसका सत्यानाश करके मैं वहाँ से निकल गई हूँ। और बाहर अब जाके जब कुसुम जी वो थाल बाहर लेकर आती है और सब देखते हैं तो सब कंफ्यूज्ड है और सबको लगता है कि कुसुम जी ने ऐसा किया है। तो फिलहाल तो मैं दूर से मजे ले रही हूँ कि चलो एक किसी और पे ब्लेम लग गया। इस सभी घर वालों के सामने आज सौम्या अकेली पड़ गई है, क्योंकि अदित को भी इस सौम्या पर भरोसा नहीं हो रहा। कुसुम, शांति देवी और अदित सभी मंगल का साथ दे रहे हैं। अपने मुंह से ही बता, तेरे मुंह पर टेप नहीं लगी है। ये अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी, होशियार, मॉडर्न समझती है, पर इसकी एक पैसे की औकात नहीं है। ये इतनी घटिया औरत है। अरे तू मेरी मंगल के नखून के बराबर भी नहीं है। कुछ नहीं है तू उसके सामने। हर वक्त जल जल के बुलबुले फूटते रहते हैं तेरे दिल में। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपकी बेटी मंगल से जलूंगी। गवार बहन जी, मंगल में ऐसा है क्या कि मैं इससे जलूंगी? हम बताते हैं मंगल के पास क्या। मंगल के पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। मंगल के पास है उसके संस्कार, उसकी ईमानदारी, उसका चरित्र, उसका साफ दिल। उससे भी
बड़ी बात, सबकी दुआएं। सौम्या, अब अगर आप गलत काम करेंगी तो अकेली तो पड़ ही जाएंगी ना। यहाँ तक कि आदित्य ने तो ये भी कह दिया सौम्या से कि उसे मंगल से माफी मांगनी होगी। पर हम सभी ये भी जानते हैं कि सौम्या माफी मांगने वालों में से तो नहीं है। इस दिन का ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार था कि पापा कब बोलेंगे और कब मेरी जो इतने सारे सीक्रेट्स है वो बाहर आएंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि पापा ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया और अब वो आए हैं और अब उन्होंने सबको बता दिया है कि मैंने ये किया है। तो अब उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारा ड्रामा होगा बिकॉज सभी हैं और सभी वेट करते हैं मुझे टारगेट करने के लिए। तो सबकी सुनूंगी और इस बार आदित्य भी मेरी साइड नहीं ले रहा। आदित्य भी मुझसे कह रहा है कि मंगल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। खैर, अब सौम्या की हरकतों के बारे में घर वालों को पता चल गया है तो उस पर कोई विश्वास तो नहीं करेगा। आदित्य भी इन दिनों मंगल का ही साथ दे रहा है और यही देखकर तो सौम्या को जलन हो रही है। वैसे एक बात तो ये भी है कि चाहे सौम्या का पर्दाफाश क्यों ना हो जाए लेकिन वो अपनी हरकतों से तो बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाली। मंगल की शादी में भी वो जरूर कोई ना कोई साजिश जरूर रचेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सीरियल तुमसे तुम तक से। अब आर्यवर्धन की जिंदगी में अनु सबसे इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को ऐसा लगता था ना, वो अब देख ले जरा क्या हो रहा है। आर्यवर्धन के लिए उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान अगर कोई है तो वो है उसका दोस्त झेंडे। आर्यवर्धन कभी भी अपनी जिंदगी से अपने दोस्त को नहीं निकाल सकता है। अब आर्यवर्धन और मिस्टर झेंडे की कोई पास्ट की कहानी है जो कि सीरियल में आगे सब के सामने आएगी। फिलहाल अब झेंडे अपने दोस्त का घर बसाता है या अपने दोस्त को उसके प्यार से जुदा करवाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर केशव झेंडे है तो ये आर्यवर्धन है, अगर झेंडे नहीं तो आर्यवर्धन नहीं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल लक्ष्मी का सफर की, जहां पर भाई पूरे परिवार को ये लग रहा था कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती है। सीरियल में अक्सर ये कहानी सामने आती है कि हीरोइन मां नहीं बन सकती है, लेकिन फिर करिश्मा होता है और फिर वो मां बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, होने वाले पिता से दूर हो जाती है। तो लगता है अब लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब कहानी दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। यकीन मानिए जो दर्शक ये सीरियल देख रहे होंगे वो हमारी बात से जरूर सहमत होंगे। एक तरफ तुलसी अपनी बेटी के इमोशनल बातों में आ गई है, वहीं दूसरी ओर नयोनिका जो मिहिर को अपना बनाना चाहती है, और तीसरी ओर जहाँ वृंदा और अंगद की लव स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में अब वृंदा अंगद को ये बता देगी कि उसकी बहन परी झूठ बोल रही है अपने परिवार वालों से। कैसे अनु, बता सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल संपूर्णा की। अब संपूर्णा की कहानी भी दमदार है, दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है इस सीरियल ने। इस संपूर्णा का पति क्या वाकई में बेगुनाह है या फिर नैना सिंह के साथ कोई उसका नाजायज रिश्ता था। आकाश मल्होत्रा जेल में है, उसकी पत्नी तो अपने पति को देवता मानती है। अब धीरे धीरे कहानी के पन्ने पलटेंगे, तब समझ में आएगा कि आकाश मल्होत्रा सही है या फिर नैना सिंह। तुम्हारे झूठे इल्जाम ने मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरा पति सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या चाहिए? इंसाफ अपने और अपने बच्चे की। झूठ बोल रही हो तुम। अब सच नहीं सुन पाऊँ। आकाश मल्होत्रा का असली चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने ला के रहूंगी।
फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब ये क्या बात हो गई, अगर कहीं घूमने जाना है, अबीरा को नए माहौल में लेकर जाना है तो भाई घर वालों को बताने में क्या दिक्कत है। अब दादी सा हम आपसे यही कहेंगे, यूँ चुपचाप से अबीरा और पुकी को साथ ले जाने का क्या मतलब है। वैसे घर वालों को हम बता दें कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दादी सा अबीरा को मसूरी लेकर गई है ताकि अबीरा का मूड थोड़ा सा बदल जाए। अब वहाँ पर मूड बदलता है या और बिगड़ता है ये तो जब वहाँ पहुँचेंगे तभी ही पता चलेगा। मम्मा को ठीक करने का तरीका हम आपको बता सकते हैं। उससे वो ठीक हो जाएंगी। उम्मीद तो यही है। बाहर आ जाओ लड़की, हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो तुम तक पहुँच ही ना पाए। मायरा बेबी ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ प्लीज। मायरा अपने कमरे में नहीं है बेटा। हाँ वो कल रात दादी सा के रूम में सोई थी ना, वो भी कमरे में नहीं है। हो सकता है वो दोनों बाहर हो, मैं जाके देखता हूँ। मैं तो बाहर से आ रही हूँ, मासा और मायरा वहाँ नहीं है। अरमान मैंने पूरा घर देख लिया, अभी ना कहीं पे भी नहीं है। फटाफट खबरों में अब बात करते हैं बिग बॉस की। अब बिग बॉस के सीजन में हर बार का यही होता है, खाने को लेकर झगड़ा होता है। ये घर की साफ सफाई कौन करेगा इसे लेकर झगड़ा होता है। और अब तो अमाल मलिक जो कैप्टन है उनकी निगरानी में बहुत कुछ हो रहा है। कल तक जो अमाल को सपोर्ट करते थे आज उन्हीं के कैप्टनसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं कुनिका के साथ भी एक किचन को लेकर काफी भिड़त हो रही है जो कि हर एपिसोड में होती है। जैसे चावल कितना बनाना, आटा कितना लगाना है, दाल के मुझे आइडिया नहीं है। मैं बस खाना बनाती हूँ, मुझे पोर्शन नहीं पता। तो ठीक है, हेल्प चाहिए मैं पूछूंगी। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल मन्नत की। भैया यहाँ पर मन्नत और डीसीपी धैर्य के बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। देखिए ना, आते ही पहले मन्नत की जान बचाई, अब मन्नत के डैड को बचाया। जब इतना बचना बचाना हो ही रहा है तो जाहिर सी बात है कि मन्नत के दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट बनना तो जाहिर सी बात है। यानी कि आगे जाकर हो सकता है कि यहाँ पर भी एक प्रेम त्रिकोण देखने को मिले, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लव ट्रायंगल। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखती हूँ ये कोर्ट अनिरुद्ध सक्सेना को गुनहगार पाती है। मैं सबूत लेने गई थी, तब गुड्डू ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं इसलिए सबूत नहीं ला पाई। मिस मन्नत झूठ नहीं बोल रही। इस तरह से इस पूरे केस को इस कोर्ट में प्रेजेंट किया है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस केस में आपको पूरी तरह से छानबीन करने की छूट दी जाती है। सच कोई भी कितना छुपाने की कोशिश कर ले मगर वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। और ये बात कोई ऐश्वर्या और मल्लिका को बताए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी काली करतूत दुनिया के सामने नहीं आएगी। आज की इस अदालत में इंस्पेक्टर धैर्य ने बाजी पलट दी है क्योंकि धैर्य ने ये कोर्ट में गवाही दी है कि उन्होंने खुद मन्नत को देखा था कि उन्हें किडनैप किया गया है। ये सुनने के बाद तो मन्नत और विक्रांत को भी खुशी मिलती है जिसके कारण ही अनिरुद्ध को यानी कि मन्नत के पिता को अदालत से रिहा कर दिया जाता है। लास्ट मोमेंट पे वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। ये मिस्टर धैर्य कुमार जो नई एंट्री हैं, पता नहीं कहाँ से टपक गए, हमें पता भी नहीं है कौन है। तो सडनली उनकी एक एंट्री हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं हूँ गवाह, जब मन्नत पे अटैक हुआ था तो वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ऐसे करके लास्ट मिनट पे जो बाजी है वो पलट जाती है और एक बार फिर अनिरुद्ध बच जाता है और हम हार जाते हैं। इंस्पेक्टर धैर्य ने ये सबके सामने बता दिया है कि कानून की नजर में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, पैसे वाला हो या गरीब, कानून सबको एक नजर से देखता है। ये सुनने के बाद तो ऐश्वर्या और मल्लिका की बीपी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि उनका काला चिट्ठा अब खुल ही जाएगा। जस्ट बिकॉज़ इनके पास पैसा है, शौहरत है, पावर है, डजंट मीन कि कानून से इन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए, तहकीकात पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए जैसे बाकी सब लोग करते। कानून के लिए छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक समान।
हम लोग एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सीन शूट कर रहे हैं जो कि मेरा इंट्रोडक्शन सीक्वेंस है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, जिसमें हम लोग न्याय की बात कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे न्याय सबसे ऊपर है और होना भी चाहिए। और कोर्ट रूम ड्रामा होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो इस बार हम लोग मन्नत में कोर्ट रूम ड्रामा शूट कर रहे हैं। आई होप यू ऑल विल लव इट। मन्नत ने बहुत कोशिश की ताकि वो दादाजी के असली कातिल का पता लगा सके, मगर कोई बात नहीं, धैर्य रखिए मन्नत, आगे का सारा काम इंस्पेक्टर धैर्य ही संभाल लेंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई क्या बात है, एक तरफ तो हमारे जो देव बाबू हैं, वसुधा के देव बाबू, वो इस जगदोजहद में थे कि कैसे घर वालों को बताया जाए कि वो वसुधा से प्यार करते हैं, और अब दूसरे ही क्षण दोनों पति पत्नी की तरह आरती कर रहे हैं गौरी शंकर की पूजा की। ये तो हमें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, कहीं ये सपना तो नहीं है। वसुधा को अपनी पत्नी बनाने का और घर की बहू बनाने का जो सपना देखा है ना देव ने, क्या वो सपना अब पूरा हो रहा है? जरा देखिए, वसुधा और देव मिलकर सारे घर वालों के सामने एक गौरी शंकर की पूजा कर रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना इनकी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कहानी में ये वाला मोड़ तो आएगा, पर फिलहाल देव दिन में सपने देख रहा है। जी हाँ, ये सच नहीं है। देव सोच रहा है कि जब वसुधा से उसकी शादी हो जाएगी ना, तब दोनों मिलकर कुछ इसी तरह घर में पूजा करेंगे। देव को बार बार ऐसा ही लगता है कि किसी तरह वो मासा को और पूरे परिवार को बता दे कि वो वसु से कितना प्यार करता है। तो बार बार वो इमेजिन करता है कि अगर वसु मेरे साथ होगी तो कैसा ये सिचुएशन होगी जब हम आरती करेंगे, क्योंकि सब कपल्स में आरती करते हैं। तो देव का भी मन करता है कि वो वसु के साथ आरती करे। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि पिछली पूजा में अपशगुन हो गया था, इसीलिए देव के ऊपर से सारे संकट हटाने के लिए एक घर में दोबारा पूजा रखी गई है। पंडित जी का मानना है कि वसुधा ने हमेशा से ही देव की जान बचाई है, वो उसकी ढाल बनकर खड़ी रही है। इसीलिए जिस जल से गौरी शंकर का अभिषेक होगा, वो जल खुद चंद्रिका को वसुधा के घर से लाना होगा। कहीं ना कहीं भगवान भी इशारा दे रहे हैं कि देव और वसुधा की जोड़ी बन गई है। बस अब चंद्रिका को ये बात समझने की जरूरत है। ये जो पूजा है ये देव की रक्षा के लिए है। जो आप सबने देखा होगा कि उस पर कितने सारे प्रॉब्लम्स और संकट आए हुए हैं, और इसको पिछली बार पूजा संपन्न नहीं हो पाई। वसुधा ने हर बार देव को बचाया है, और गुरुजी के हिसाब से अगर मतलब वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है तो देव बच जाएगा, और ये चीज़ वसुधा मान लेती है। इसके बारे में एक्चुअली चंद्रिका को नहीं पता। वैसे इन दिनों घर में कितना कुछ हुआ है। दिव्या ने अपना बच्चा खोया है, पर अभी भी दिव्या को यही लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि घर वालों ने दिव्या से सारा सच छुपाया है। घर वाले नहीं चाहते हैं कि दिव्या सदमे में चली जाए। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना बहुत ड्रामा होने वाला है। सारिका करिश्मा के साथ मिलकर ना दिव्या को सच बताने की कोशिश करेगी। अब देखना तो ये होगा कि कैसे वसुधा इन साजिशों का पर्दाफाश करेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, हमारी झनक जो है लाइफ में एक और परीक्षा के लिए तैयार हो गई है। नहीं, नॉट दैट बहू वाली परीक्षा जो हर 2 मिनट में उनको मिलती है, लेकिन ये तो एक्चुअल वाली परीक्षा है, क्योंकि वो 12वीं की परीक्षा देने वाली है। अब वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि लाइफ की बाकी परीक्षाओं में तो इनवेरिएबली ये फेल हो जाती हैं। 12वीं की परीक्षा अच्छे से दे दीजिएगा। पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। जिसके इरादे और हौसले बुलंद होते हैं वो आसमान को छू ही लेता है। अब देखिए, इतनी मशक्कत के बाद भी झनक ने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। इसी कारण तो आज 12वीं की परीक्षा दे रही है और ऋषि को भी पूरा यकीन है कि उसकी झनक ये परीक्षा जरूर पास कर लेगी। तो झनक का एग्ज़ाम है 12th का, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उसकी तबीयत भी ख़राब है। प्लस मतलब शी इज़ ऑल्सो नॉट इन द राइट मेंटल स्टेट बिकॉज ऑफ जो भी हुआ है अभी झनक की लाइफ में। उसकी माँ चली गई है, तो देखना ये है कि झनक की सबकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 12th पास कर पाती है या नहीं। अब कौन सी एग्जाम हो रही है जहां फोन का इस्तेमाल किया जाता है? खैर, टीवी की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। वैसे जब झनक एग्जाम से पहले पढ़ाई कर रही होती है तब ऋषि का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आगे पढ़ाई करके उसे डॉक्टर बनना है ताकि गाँव वालों के काम आ सके। ये सारा माजरा देखने के बाद झनक की सहेलियाँ उसे टीज करती है। अब मतलब द टेबल्स हैव टर्न। अब जो ऋषि है वो बोल रहा है कि आप तुम्हें कलकत्ता आना पड़ेगा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन झनक ने डिसाइड कर लिया कि उसे शहर जाकर नहीं पढ़ना है, उसे गांव में ही पढ़ना है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो गांव में ज़्यादा दिन रह पाएगी। सो विल सी अभी झनक पास होती है या नहीं, शहर जा पाती है या नहीं, आगे की पढ़ाई उसका क्या फ्यूचर है नहीं है। Even I'm excited to see the future. Even I don't know क्या होने वाला है। अब झनक का कोलकाता तो जाना तय है, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। वैसे आज तो झनक को स्कूल डेज की याद आ ही गई होगी, क्यों झनक, ठीक कहा ना? हाँ, बचपन की अच्छी और बुरी दोनों ही यादें आई थी मुझे अभी, एकदम फ्लैशेस आए। तो ऑनेस्टली इट रियली फील्स गुड टू बी इन अ क्लासरूम। और बस एग्ज़ाम पेपर जब आया तो वापस से एंग्जाइटी होना शुरू हो गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया, ओह दिस इज़ जस्ट, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, इट्स ओके। बट हाँ, आई मिस द स्कूल डेज। फॉर्चुनेटली मैं अच्छी थी तब सब अच्छा था एक्चुअली लाइफ में। उसके बाद जब थोड़ी सी बाहर दुनिया देखी तो फिर पढ़ाई बोर लगने लगी, बट अदरवाइज आई वाज गुड। झनक जानती है कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है और वो जरूर आगे की पढ़ाई जारी रखेगी ताकि वो डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सके। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब प्रथम माने या ना माने, लेकिन प्रथम और राध्या के बीच में एक कनेक्शन तो है ही ना। तभी तो राध्या ने आंखों में पट्टी बंधे होने के बावजूद प्रथम को पहचान लिया। अब इसे कहते हैं ना कि ऊपर वाला आपको मिलाना चाहता है, तो मच एज यू लाइक टू रेजिस्ट इट, प्रथम आप दोनों मिलकर ही रहेंगे।
राधिया कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि बेस्ट बहुरानी बनने के चक्कर में ना जाने आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वैसे फिकर नॉट राधिया, हम जानते हैं कि आप ये सोच रही होंगी कि इस राउंड में तो आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति को ढूंढना है और आपके पति परमेश्वर तो आने ही नहीं वाले हैं। लेकिन जो आपने नहीं सोचा था ना, वो हो गया है, क्योंकि इस कंपटीशन में प्रथम भी आ गया है। अब यहाँ जरा राधिया और प्रथम का दिल से दिल वाला कनेक्शन भी देखिए। राधिया को तो पता भी नहीं था कि प्रथम आ गया है, लेकिन फिर भी उसने प्रथम को ढूंढ भी लिया और इस राउंड को जीत भी लिया। दरअसल अभी तक कंपटीशन चल रहा है। पहला राउंड राधिया जीत गई थी, आज दूसरा राउंड भी जीत गई हैं। इसमें पट्टी पे आँख पे पट्टी बांध के पति को ढूंढना रहता है और उनके पति तो आ ही नहीं रहते हैं वेन्यू में, प्रथम आ ही नहीं रहते हैं। बट समहाउ हमारा डिवाइन इंटरवेंशन होता है, भोलेनाथ की कृपा से प्रथम जी आ जाते हैं, राधिया उन्हें ढूंढ लेती है। अब देखिए, राधिया ने ये राउंड तो जीत लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी मुसीबतें टल गई हैं, क्योंकि इससे अगले वाले राउंड में तो एक बड़ी मुसीबत राधिया का इंतजार कर रही है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि राधिया को आग से बहुत डर लगता है। ऐसे में भला राधिया खाना कैसे बना सकती है, क्योंकि अगले राउंड में इस सबको खाना ही तो बनाना है। बेचारी राधिया की तो अभी से सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसीलिए तो देखिए, एक कुकिंग राउंड से पहले वो अपनी सासू माँ से ये कहने के लिए भी जाती है कि वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, पर उसकी बातें उसकी सासू माँ नहीं लेकिन प्रथम सुन लेता है। राउंड में जाने वाले हैं जो कुकिंग राउंड है, और राधिया को आग से इतना ज़्यादा डर लगता है तो वो अभी बस माँ को ढूंढ रही हैं कि वो उसे कंपटीशन से जल्दी से निकलवा दे। तो राधिया पहले भी उन्हें बोलते हैं आप प्लीज़ कंपटीशन में आइएगा, आप आएंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। तो प्रथम नहीं आते हैं, बट फाइनली जब आ जाते हैं और इतना अनएक्सपेक्टेड रहता है कि प्रथम नहीं आएंगे पर आ जाते हैं, तो राधिया उनसे कहती हैं कि हमारा दिल कह रहा था आप ज़रूर आएंगे। तो प्रथम कहते हैं मेरा दिल कह रहा है कि मैं भाग जाऊंगा और मैं भाग रहा हूँ। तो प्रथम फिर से भाग ही जाते हैं, पर उन कुछ तो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो वापस आ जाते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग कंपटीशन टाइम, और वो राधिया की बहुत सारी हेल्प करते हैं। अब वैसे तो प्रथम ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे इस कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में प्रथम राधिया की मदद करेगा। जी हाँ, कुकिंग राउंड में जब राधिया परेशान हो जाएगी ना, तब प्रथम ही आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाने अनजाने हम मिले। जी हाँ, ये जाने अनजाने मिले, मिलके बिछड़ गए, और अब कहानी ऐसी हो गई है कि जब ये मिलेंगे तो ढेर सारी नफरतें लेकर। बट टिल दे मीट अगेन, यानी रीत और राघव, भाई देख लीजिए जेल में बर्तन भांडे भी मांजने पड़ रहे हैं बेचारी रीत को। बर्तन धोना वाकई में बहुत मुश्किल काम है रीत। अब इतना काम तो रीत ने कभी अपने ससुराल में नहीं किया जितना उसे जेल में रहकर करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये जेल की औरतों ने तो रीत का जीना ही मुश्किल कर दिया है। पर फिकर नॉट दर्शकों, क्योंकि इस बार रीत ने कमर कस ली है और अब वो किसी से भी नहीं डरेगी।
रेस्टोरेंट बंद होने की वजह मैं थी, क्योंकि मैंने बुआ जी के कहने पे उनके वेज खाने में जाके मैंने नॉनवेज मिला दिया होता है, और वो उनके कस्टमर को पता चला और बहुत तामझाम तमाशा ये सब हुआ और ये रेस्टोरेंट बंद हो गया है। और जो कपड़े मैं पहन कर गई थी ये सब करने, तो वो मैं अपने कमरे में जला रही थी। वहीं राघव भैया मुझे पकड़ लेते, क्या है? तब तो मैंने बहाना लगा दिया था कि नहीं ये तो ये है, कुछ और है करके, लेकिन उनको मुझ पर शक हो गया था कि ये ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद होने का रीज़न मैं ही हूँ। दिखाने के लिए पेन ड्राइव तो लेकर आई है, लेकिन साथ में ये भी शर्त रख दी कि अगर देखोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी राघव देखना चाहता है, तो मैं उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ कि तूने इतना कुछ खोया है, अपनी बहन को भी खोएगा क्या। इधर रीत अभी भी जेल में है और वहाँ जेल से बाहर राघव बाबू सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शक हो गया है कि ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद कराने में उन्नति का ही हाथ है। वैसे राघव, हम आपको ये बता दें कि आप बहुत लेट हैं, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। क्योंकि जैसा मैं पहले थी, मेरा राज चलता था, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता था, कोई मुझे सवाल करने वाला नहीं था, जैसा कि हर किसी को जिंदगी में चाहिए होता है। इस वक्त मेरा राज वापस सूर्यवंशी मैंशन में हो चुका है, सूर्यवंशी परिवार में हो चुका है। मैं खुश हूँ। रीत सड़ती रहे जेल में, मेरा क्या। बुआ जी और उन्नति के इमोशनल ब्लैकमेल में यहाँ राघव ऐसे फंसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ कितना बड़ा खेला हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। रीत की मां को हार्ट अटैक आया है, ये घर वालों को पता चला है। रीत को तो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन राघव एक बात हम आपसे कह देते हैं कि रीत ना अब बहुत जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी। उसके मन में आपके लिए और बुआ जी के लिए नफरत भरी हुई है। अब देखिए, आप तो बुआ जी के बहकावे में आकर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये बात आपको बाद में समझ आएगी कि रीत हमेशा से ही सही थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब रीत आपसे बदला लेने के लिए आएगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद। अनफॉर्चुनेटली सीरियल में नीम नीम कुछ ज्यादा नहीं था। शायद यही वजह है कि सीरियल अब हम सबको अलविदा कहने के लिए तैयार है। तो आपको आखिरी दिन की शूटिंग तो दिखाएंगे, लेकिन मेकर्स के लिए हमारे पास इतनी ही नसीहत है कि जब आप लाइफ में थोड़ा शहद डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि व्यूअर्स नहीं तो भटक जाते हैं। अंत ही आरंभ है, ये हम नहीं बल्कि महादेव कहते हैं। अब देखिए, सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद का ये लास्ट सीन शूट हो रहा है, जहां सभी घर वाले खुश हैं। कथा का रिश्ता यूवी से बड़ा ही खूबसूरत हो चुका है और यूवी को उसकी माँ से अब कोई गिला शिकवा भी नहीं है। और तो और घर में जो कुंवारे थे उनकी सगाई हो रही है। बोले तो बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों की तरह कि कहानी के एंड में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, मतलब हैप्पी एंडिंग। यूवी और कथा की बहुत प्यारी, मुझे भी पर्सनली इतना नहीं पता था, बट यूवी और कथा की बहुत बहुत प्यारी एंडिंग हुई है। जो हमने सीन्स शूट किए, जो लास्ट एपिसोड होने वाला है, दैट आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट। एंड बहुत स्वीट मोमेंट्स है जो आई एम अगेन श्योर कि लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। सो प्लीज़ बी एक्साइटेड एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड।
जैसे हैप्पी एंडिंग होती है, माँ बेटे से मिल गए, यूवी अपनी मम्मी से मिल गया, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई, सब जो कथा ने किया, घर में जो बच्चे कुंवारे थे उनकी एंगेजमेंट हो गई। कथा को यूवी मस्ती मस्ती में बोलता भी है कि आखिर वो कब पापा बनेगा, क्योंकि घर में एक नया मेहमान आने वाला है जिसके चलते घर में पार्टी हो रही है। ये सुनने के बाद कथा शर्मा जाती है। खैर, यही तो शूटिंग के लम्हे हमेशा कलाकारों को याद आएंगे। सबको आई एम गोइंग टू मिस प्लेइंग कथा, आई एम गोइंग टू मिस द सेट, आई एम गोइंग टू मिस एवरीवन, द होल टीम। आई वाज वेरी लकी कि मुझे इतना प्यारा टीम मिला है दैट मुझे मन नहीं कर रहा है छोड़ के जाने का। सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद की लास्ट डे शूट हो चुकी है और अब ये कलाकार किसी और नए शो का हिस्सा बनेंगे। तो आज मैं आपका होस्ट और दोस्त अबरार काजी एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आपसे इस शो जिसका नाम है कभी नीम नीम कभी शहद शहद में हाजिर हूँ और मेरे साथ है एक खास मेहमान जिसका नाम है कथा उर्फ आफिया तैयब अली, और हम इनसे सवालात पूछेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही सैड फील हो रहा है। आई एम नॉट येट रेडी आई थिंक, बट आई थिंक जो आता है हमें एक्सेप्ट करना होता है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि बहुत प्यार मिला है हमें एंड आई हैव हैड सम रियली गुड मेमोरीज टू चेरिश एंड हाँ बस मैं भी यही कहूँगा कि बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनी हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनाई हैं हम लोगों ने। हमारे दोस्त बहुत अच्छे बने इस शो में एंड ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुली रिटन, गुड एक्टर्स, ग्रेट परफॉर्मर्स, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग भी देखने को मिलेगी आपको। हम भी यही मंगल कामना करते हैं कि जल्द ही आप लोगों से मुलाकात हो किसी नए मोड़ पर, यानी कि किसी नए शो में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये घर मेरा है। नहीं, मेरा नहीं है, ये तो वैसे भी हमारा ऑफिस है। घर कहाँ है? ये बात और है कि इतने घंटे लोग बिताते हैं कि ऐसा लगता है कि घर ही है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे हैं रेणुका की। भैया, साइली की सासू माँ जो बात बात पर ये जताती रहती है कि घर तो उनका है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि साइली की सासू माँ अपना ही घर छोड़कर जा रही हैं? मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। नहीं आई मेरी बात सुन प्लीज। आई तू कहाँ जाएगी और हम लोग तेरे बिना क्या करेंगे? आई प्लीज हमें छोड़कर कहीं मत जाइए प्लीज काकू। मेरी बात तो उनकी कदर ही नहीं है इस घर में, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मेरी जगह नहीं है इस घर में। मेरा मान ही ना रखा जाता हो, मैं रहकर क्या करूँ? मैं जा रही हूँ इस घर से। आई मत जा। सचिन और सारी लाख कोशिश कर लें कि घर वाले उनसे खुश रह सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि रेणुका को लगता है कि घर में सारी फसाद का जड़ कोई और नहीं बल्कि साइली है। अब देखिए, साइली के कारण रेणुका ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। रेणुका ने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। हालांकि आकाश, रोशनी, रिया, तेजस सब रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकती। वो बात अलग है कि सचिन, उसके बाबा और साइली रेणुका को बिल्कुल भी नहीं रोकते। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। नहीं आई मेरी बात सुन प्लीज। आई तू कहाँ जाएगी और हम लोग तेरे बिना क्या करेंगे? आई काकू प्लीज हमें छोड़कर कहीं मत जाइए प्लीज काकू। मेरी बात तो उनकी कदर ही नहीं है इस घर में, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मेरी जगह नहीं है इस घर में। मेरा मान ही ना रखा जाता हो, मैं रहकर क्या करूँ? मैं जा रही हूँ इस घर से। आई मत जा। तो अब रेणु को पता चला है एंड शी इज़ वेरी 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 एंग्री और वो कंप्लेन करती है पुलिस स्टेशन में कि बाड़ू ने ऐसा ऐसा किया है एंड साइली को बहुत बुरा लगता है इस बात को लेकर। और रेणु जो है उसने साफ मना कर दिया कि या तो ये लड़की घर पे रहेगी या तो मैं। एंड बाबा एंड सचिन एज यूजुअल देव सपोर्टेड मी कि यू नो साइली घर पे रहेगी, तेरे को जो करना है कर। एंड इसी वजह से रेणु जो है वो गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। बात दरअसल ये है कि साइली के भाई ने चोरी की है और ये बात अब सबके सामने आ चुकी है।
जिसके कारण रेणुका साइली के भाई के खिलाफ केस भी दर्ज करवाती है। हालांकि सचिन बहुत समझाने की कोशिश करता है अपनी माँ को कि वो ऐसा ना करे और साइली का भाई एक दिन जरूर सुधर जाएगा, मगर रेणुका राय का पहाड़ बना देती है। तब वो कहती है कि इस घर में या तो साइली रहेगी या तो वो। हालांकि रेणुका जब घर छोड़कर चली जाती है तो सबसे ज्यादा दुख साइली को होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सास उसी के कारण घर छोड़कर गई है। पर सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो तो ऐसे ही मतलब ऑब्वियसली पूछ है ना मम्मी की, तो ही इज ट्राइंग टू मेक अ फस आउट ऑफ इट। वो बहुत ही मतलब उसी चीज़ का इतना बड़ा बनाना तो उसको अच्छा लगता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सचिन एंड साइली, तो उसे तो और ही मज़ा आता है कि आग में थोड़ा घी डाल दें। सचिन ने अब फैसला कर लिया है कि वो साइली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, सिचुएशन चाहे जितनी भी वर्स क्यों ना हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।